प्रिय विद्यार्थियों, तो आप सबों को एक बार फिर से वर्मा एजुकेशन पथ में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स में प्रकाश और प्रकाश के नियम को पढ़ा था। आज हमारी जो बातचीत होने वाली है वो हमारी बातचीत उसके आगे प्लेन मिरर से होने वाली है, यानी समतल दर्पण से होने वाली है। आज हम लोग का टॉपिक होगा प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि सर समतल दर्पण होती क्या है, समतल दर्पण को मुझे बता दो आप। तो चलो मैं आपको आज समतल दर्पण के बारे में रूबरू कराता हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समतल दर्पण। देखिए जरा सा समतल दर्पण के बारे में समझते हैं। समतल दर्पण, जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। अब प्लेन मिरर, समतल दर्पण होती क्या है, इसको सबसे पहले जानेंगे। तो अगर इसे डिफिनेशन के माध्यम से समझना चाहे तो कह सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होती है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होती है। प्रवर्तक सतह कहने का मतलब है कि जिस तरफ किरण जाती है, जिस ओर किरण जाती हो उसको हम लोग कहते हैं प्रवर्तक सतह। तो जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह अगर प्लेन हो, आई मीन समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। देखिए आपको मैं समतल दर्पण को फोटो के माध्यम से बताता हूं। देखिए ये आपका एक हम लोग समतल दर्पण ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये समतल दर्पण में दो चीज होती है। एक तरफ जो है शीशे की एक और धातु की पतली परत चढ़ी होती है। एक तरफ शीशे की धातु की पतली परत चढ़ी होती है एवं दूसरे ओर किरण को क्षय को रोकने के लिए लेप चढ़ा दिया जाता है, जिसे वार्निश पॉलिश कर दिया जाता है, या उसको हम लोग कह सकते हैं कलई कर दिया जाता है। देखिए इस तरफ हम लोग इस तरफ कलई कर दे रहे हैं। देखिए ये कलई कर दिए इसको, या इसको लेप चढ़ा दिए हम किसी चीज का लेप चढ़ा दिए हम, ये लेप चढ़ा दिए। और दूसरे तरफ हमारा ये जो हुआ, ये जो दूसरे तरफ हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्रवर्तक सतह हुआ। इधर इस तरफ प्रवर्तक सतह हुआ और ऊपर जो ये आपका वार्निश लेप चढ़ा दिया गया है। यानी कह सकते हैं, देखिए आप, कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, देखिए ये प्रवर्तक सतह हुआ, प्रवर्तक सतह जैसे समतल है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, प्लेन है ना, जिसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसमें एक तरफ जो है कि एक तरफ शीशे की धातु की परत चढ़ी हुई है, जबकि दूसरी ओर किरण को क्षय को रोकने के लिए, यानी कि किरण इधर से जाए तो टकराकर उस तरफ ना चला जाए, उस क्षय को रोकने से बचाने के लिए दूसरी तरफ हम लोग लेप चढ़ा दिए हैं। बात समझ गए। तो ये आपका समतल दर्पण हुआ। समतल दर्पण में देखिए अगर इधर से किरण जाती है, किरण जा रही है, जाने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। यह आपकी आपतित किरण हुआ। और आपतित किरण जो हुआ, समतल दर्पण पर जो भी किरण टकराएगी, समतल दर्पण से किरण टकराने के बाद पुनः उसी पथ में लौट जाती है, पुनः उसी पथ में लौट जाती है, यानी इस तरफ लौट आया। आप देख लीजिए, जाने वाली किरण है, ये आने वाली किरण है। जाने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। इस चीज को हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे। और गुजरने वाली, टकरा कर दर्पण से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपका परावर्तित किरण हुआ, ठीक है। मैंने बताया था कि इस मीटिंग पॉइंट से एक ड्रा किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल हुआ, जिसे हिंदी में अभिलंब कहते हैं। ये आपतित किरण है ना, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टिव रे हुआ, और ये आपका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल समझ गए, अभिलंब। अब मैंने आपको बताया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण यहाँ पर ही, यानी आपतित किरण और इस नॉर्मल के बीच में एक कोण बनता है, जिसे हम लोग एंगिलाई के नाम से जानते हैं। इसको आपतन कोण कहते हैं। और नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था चीजों को। अब हम लोगों को यह समझ में आया कि समतल दर्पण में क्या होती है कि जब कोई किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। बात समझ में आया। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को समझेंगे। यानी कि बात आएगा, अगर इसको परिभाषित करना चाहे, अगर लिखना चाहे परिभाषा, तो आप लिख सकते हैं कि वैसा दर्पण, लिख सकते हैं इसे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, ठीक है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। इसमें और भी लिख सकते हैं कि इसमें शीशे
शीशे की क्या चढ़ाता है, एक और धातु की परत चढ़ी होती है, एक और धातु की परत तथा किरणों के क्षय को रोकने के लिए, क्षय को रोकने हेतु दूसरी ओर लेप चढ़ी होती है। आप इस चीजों को समझ लीजिए, यानी आपको पूरा पूरा समझ में आया कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक समतल हो, परावर्तक सतह समतल हो। अब परावर्तक सतह क्या होती है, मैंने आपको बताया कि ये देखिए आपका परावर्तक सतह कहलाया। अब परावर्तक सतह समतल रहेगा जिस दर्पण का, उसको हम लोग सिंपली, है ना, प्लेन मिरर कह देंगे। और क्या मैंने बताया कि इसमें शीशे की एक और धातु की परत चढ़ी होती है, एक और धातु की परत, तो दूसरी ओर किरणों को क्षय से रोकने हेतु दूसरी ओर क्या चढ़ा दी जाती है, लेप, जिसे हम लोग कलाई भी कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये दूसरी ओर कलाई किया हुआ, लेप चढ़ाया हुआ, और एक और देखिए इस तरफ शीशा धातु लगा हुआ है जिसमें किरण जाकर टकराई और पुनः उसी दिशा में वापस आ गई। और यहाँ से हम लोग नॉर्मल ड्रा किए और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। अब समतल दर्पण में जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसकी क्या विशेषताएं है, क्या क्वालिटी है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए हम लोग समझते हैं। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को समझते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि अगर समतल दर्पण है और समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, ये समतल दर्पण में कोई भी वस्तु ले लीजिए, चाहे ये मार्कर ले लीजिए या और भी किसी चीज को ले लीजिए, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा, पीछे बनता है। एक चीज याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर समझिएगा एक लाइन में, समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, तो मैं आपको बता दूं कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी हुई है। बात समझ में आ रहा है। जैसे कहने का मतलब ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के आगे सपोजिंग 10 मीटर दूरी पर रखा हुआ है कोई वस्तु को। समतल दर्पण में किसी वस्तु को दर्पण से 10 मीटर दूरी पर आगे रखा हुआ है, 10 मीटर दूरी पर आगे रखा हुआ किसी वस्तु को, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण के पीछे 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। बातें समझ में आ रही है। यानी तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर, है ना, वस्तु दर्पण के आगे रखी हुई हो। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि इसमें यू जो होता है, वस्तु दूरी जो होता है वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। वस्तु दूरी जो होता है समतल दर्पण में वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। बातें समझ में आ रही है। पहला आपका विशेषता यही है कि समतल दर्पण में जब किसी वस्तु को हम लोग जितना आगे रखेंगे दर्पण के, उसका प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। ठीक है, जिसमें प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, ये होती है। दूसरा समतल दर्पण की विशेषता है, इसका विशेषता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। आभासी कहने का मतलब, है ना, इसे हम लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं, है ना, काल्पनिक भी कह सकते हैं, यानी कि हमेशा सदैव आभासी और सीधा बनता है। याद रखिएगा, हमेशा आभासी और सीधा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है इसमें हमेशा। ठीक है, आभासी को अंग्रेजी में हम लोग वर्चुअल ही बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो समतल दर्पण में सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। साथ ही साथ कि इसमें जो समतल दर्पण में जो वस्तु का आकार होगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। जितना बड़ा, यानी कि देख सकते हैं आप, अगर 2 फीट का अगर आपका वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी 2 ही फीट का बनेगा, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर उसका प्रतिबिंब का आकार होता है। बात समझ में आ रही है ना। तीसरी चीज कि इस दर्पण में प्रश्न आता है कि सर, कोई पूछेगा कि सर इसमें हमेशा सदैव आभासी प्रतिबिंब भी बनता है क्या, इसमें
काल्पनिक वास्तविक नहीं बनता सर, क्या उल्टा नहीं बनता क्या सर, हमेशा सीधा ही बनता है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, वैसे समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का सदैव सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इस दर्पण में प्रतिबिंब जो है कि पार्श्विक रूप से उल्टा हो सकता है, पार्श्विक रूप से उल्टा हो सकता है। आप समझ लीजिएगा चीजों को। अब प्रश्न आता है कि सर पार्श्विक रूप क्या होती है, पार्श्विक रूप मुझे समझा दो। तब पार्श्विक रूप को मैं समझा देता हूं आपको। पार्श्विक रूप वो होती है कि यदि हम समतल दर्पण के सामने जाएं, खड़े हो, यदि हम समतल दर्पण के सामने खड़े हो तो खड़े होने के बाद है ना, वहां पे हमारा बायां भाग दायां भाग दिखाई दे और दायां भाग बायां प्रतीत हो। ऐसे कहने का मतलब हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे और हम अपने दाएं हाथ को इस तरह से खड़े करेंगे और बाएं हाथ को इस तरह से खड़े करेंगे। अगर हम दाएं हाथ को खड़े करते हैं तो इसका प्रतिबिंब है ना बायां हाथ दिखाएगा, और बायां हाथ खड़ा करते हैं तो दायां हाथ दिखाएगा, और दायां बायां दिखाना ही इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, यानी पार्श्विक प्रतिबिंब बोलते हैं, इसको पार्श्विक रूप से बोलते हैं। जैसे सपोज डैट हम लोग दर्पण के सामने इसको ले गए, इस कैपिटल आर को दिखाएं, तो जब दर्पण के सामने इसको दिखाते हैं हम लोग तो इसका जो मिरर जो बनेगा, इमेज जो बनेगा, प्रतिबिंब मिरर बोल रहे हैं, प्रतिबिंब जो बनेगा वो इस तरह से दिखाएगा, यानी इस तरह से दिखाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। लेकिन समतल दर्पण में याद रखिएगा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा ही बनता है। अब पार्श्विक क्या हुआ आपको बता दिया कि किसी समतल दर्पण के सामने जाने पर हमारा दायां भाग बायां दिखाएगा और बायां भाग दायां दिखाएगा, इसे हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन भी इसको कह सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता दूं कि ये आभासी प्रतिबिंब होता है, इसीलिए समतल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिंब को है ना हम लोग कभी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब होती है और आभासी प्रतिबिंब को कभी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग की बात किया जाए अगर, तो इसका उपयोग जो हुआ वो बहुदर्शी के रूप में किया जाता है, यानी समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी के रूप में किया जाता है, पारदर्शी के रूप में किया जाता है या आईने के रूप में किया जा सकता है। तो आइए चीज़ों को हम बारी बारी से लिख देता हूं जो चीज़ मैंने आपको बताया। तो हमारा जो चीज़ मैंने विशेषता मैंने पहले बताया, वो मैंने बताया कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, पहला इसका विशेषता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर प्रतिबिंब वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। इसका कहने का मतलब हुआ, अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु दूरी जो है से कि प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, जिससे हम लोग E=V भी कह सकते हैं। ये मैंने चीज़ों को समझा पहला। अब इस चीज़ को समझ गए हैं, पहला यही आपका विशेषता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर है ना दर्पण के आगे रखा हुआ वस्तु रहेगा। क्लियर है, अर्थात U=V। आइए इसका दूसरे प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं, तब तक इस चीज़ों को इतना आप देखिए। दूसरा विशेषता हम लोग देखिए, मैंने आपको बताया इसका दूसरा विशेषता मैंने आपको बताया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, जिसे हम लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं, एवं सीधा होता है। ये आपका रहा, आभासी एवं सीधा होता है। इसी में हम लोग जाने तो कह सकते हैं कि वस्तु प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये समतल दर्पण की विशेषता है। मैंने बताया कि
इस दर्पण में प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप क्या होती है, मैंने आपको बताया, पढ़ाकर बताया कि दायां भाग बायां और बायां भाग दायां। जैसे मैंने इस आर को लिखा और इस दर्पण में अगर इसे हम लोग देखेंगे और दर्पण में देखेंगे तो हम लोगों को इस तरह से कुछ दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह का लेटर को इस तरह से दिखाई पड़ना जिसे हम लोग पार्श्विक रूप से बोलते हैं उल्टा, ये आपका पार्श्विक रूप से उल्टा हुआ। बात तो समझ में आ रही है ना। आगे मैंने बताया आपका कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, पर्दा पर इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि प्रतिबिंब आभासी होती है। इसका उपयोग की अगर बात किया जाए कि इसका उपयोग क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग आपको दिखाई पड़ रहा है नीचे ना। समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी के रूप में, परिदर्शी के रूप में, बहुदर्शी कॉमा पारदर्शी एवं आईना के रूप में किया जाता है। आईना के रूप में किया जाता है। इस तरह से आप समतल दर्पण क्या होती है, समतल दर्पण की विशेषता को समझा। विशेषता को मैं एक बार फिर से बता दूं कि समतल दर्पण की दूसरी विशेषता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो सदैव जो है आभासी एवं सीधा होता है। ये आप समझ लीजिएगा, समतल दर्पण की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार के बराबर रहेगा। ये समतल दर्पण की अगली विशेषता हुई। इसके बाद मैंने बताया कि प्रतिबिंब जो है कि पार्श्विक रूप से उल्टा होती है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा आती है। पार्श्विक रूप क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब दर्पण के सामने जाकर खड़े होंगे और हम अपने बाएं हाथ को उठाएंगे तो दायां हाथ शो करेगा और दायां हाथ को उठाएंगे तो बायां हाथ शो करेगा, जिसे हम लोग पार्श्विक रूप से उल्टा बोलते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, इस तरह से आर लेटर को लिखा मैंने दर्पण के सामने। मैंने इससे बताया कि समतल दर्पण की एक और विशेषता है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, हम इसको पर्दा पर कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मैंने इसका अगर उपयोग की बात किया जाए कि सर समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, सर मुझे बता दो आप, तो समतल दर्पण का उपयोग मैंने आपको बताया कि समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी के रूप में किया जाता है, पारदर्शी के रूप में किया जाता है एवं आईना के रूप में किया जाता है। परिदर्शी होता है, परिदर्शी एवं आईना के रूप में किया जाता है। तो टोटली गाइज आप समझ गए हैं आज की इस वीडियो में कि समतल दर्पण क्या होती है और समतल दर्पण की है ना बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। गाइज आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।